बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं कि पिछले 55 साल से मैं यूथ के लिए और कम्युनिटी के मुख्तलिफ हल्कों के लिए क्या कुछ करता रहा, लेकिन आज मैं ऐसा संग और अनसंग हीरो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे यूथ के उन नौजवानों के लिए जो समझते हैं कि ये ज़िंदगी की खुशियाँ और राहतें हमारे लिए नहीं हैं। मैंने एक शख्स के साथ फ़ोन पे बात की अपने कारोबार के हवाले से। मुझे किसी बच्चे ने उसकी मैंने कहीं जिक्र किया तो उसने मुझे वीडियो भेजी। मैंने वो वीडियो लोगों को भेजी, उस पर मैंने एक जुमला शेर लिखा, ये खुद तराशते हैं मंजिल के संगे राह, ये वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। तो मुझे इस नौजवान की शक्ल में एक बहुत बड़ा डायमंड नजर आया, बल्कि जेम नजर आया। उससे भी बढ़ के मैं अगर कहूं कि पारस नजर आया, जो इसके साथ लगेगा सोना हो जाएगा। तो फिर मैंने इनसे टाइम लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं माली साहब का कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैं यूथ को इनका एक पैगाम देना चाहूंगा जो कलाम शायर बज़बान शायर होता है। इन्होंने अभी मुझे बड़ा इंस्पायर कर दिया अपना कागज दिखा के। मैं चाहूंगा कि आप नौजवान वो जरूर कागज देखें, और जो वालिदैन ये देख रहे हैं, खुदा के लिए अपने फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को इनकी रहनुमाई में दे दें। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। बहुत शुक्रिया जी। मन साहब कैसे हैं? नहीं, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, मैं उसके काबिल हूँ नहीं, लेकिन जिस तरह आपसे बात ये करता कि हमारे यहाँ पे यूथ को ना डायरेक्शन देने की बहुत जरूरत है। मैं हर किसी को दिखाता हूँ, मेरे पास ये अपनी डिग्रियां पढ़ी हैं। आज तक मैंने जितने स्कूलों में कॉलेजों में गया, मतलब मेरे स्कूल के फीस कार्ड तक भी सारे पढ़े हैं। उनमें एक जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द ओनली सीवी आई एवर मेड इन माई लाइफ। सो ये अगर आप करीब से दिखा सकें तो ये मैं जब लम्स में गया था तो एक असाइनमेंट थी कि आपने अपना एक सीवी बनाना है। so, इसके अलावा मैंने जिंदगी में कभी अपना सीवी नहीं बनाया, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत कोई काबिल आदमी था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं कि मेरे साथ बीएससी में लम्स में जितने लोग थे या एमबीए में भी थे, तो मुझे ये था कि यार ऊपर की जो क्रीम के 10, 20, 25% लोग हैं, किसी को यूनिलीवर, किसी को पीएनजी, किसी को नेस्ले, किसी को सिटी बैंक ले जाएगा। कैंपस पे ड्राइव्स होती थी, कंपनीज आती थी, एंड आई यूज्ड टू इवैल्यूएट माई सेल्फ एज अपोज्ड टू अदर्स इन माई क्लास, एंड आई थॉट कि आई एम नॉट फिट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंपनी। मैं किसी मशीन का हिस्सा बनने के लिए नहीं बना, मुझे लगता था। एंड इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि लेट्स से अगर 10 पोस्ट हैं और मार्केट में 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 90 ने अनएम्प्लॉयड होना है। ये जरा दोबारा बता दें, हमारे यूथ का प्रॉब्लम ही है सर। मैं ये कह रहा हूं, जॉब सीकर राइटिंग ऑन द वॉल थी ना, वो क्लियर लिखा हुआ था कि 10 नौकरी हैं और जो है 90 बच्चे ग्रेजुएट है, 100 करें 90 के डेफिनेट है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में जाएं, लोग कहते हैं पाकिस्तान का मसला एजुकेशन है, मैं कहता हूं एजुकेशन नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में आपको कंप्यूटर साइंस का कॉलेज मिलेगा, ECCA का कॉलेज मिलेगा, कोई MBA करा रहा होगा। सो एजुकेशन इज नॉट आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज, एक तो जॉब नहीं है, दूसरा लोग एंटरप्राइजिंग नहीं है। एंटरप्राइजिंग क्या होता है, मैं हमेशा जैसे आप भी बात करते हैं कि हमने लम्स में खोखा शुरू किया था, यहाँ अगर आप हमारे नीचे लिबर्टी में भी काफी खोखे वाले, मैं कहता हूँ ये एंटरप्रेन्योर है। हम गलत लोगों को टैबू जो है ना, हमारे पे एक टैबू है कि जी बहू बनना है, सूट पहनना है, टाई लगानी है, तो तभी आप कोई बड़ी चीज बनेंगे, जरूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया इकोनॉमिक्स पे चलती है। और अगर आप किसी बैंक में जाएं, आपने बहुत अच्छा सूट पहना हो, मैंने शॉर्ट्स पहनी हो, और एक पान शॉप का मालिक है वो धोती में आ रहा हो, बट उसके पास अगर पैसे हमसे ज्यादा हैं और वो इकोनॉमिकली हमसे बेहतर है, तो आई थिंक ही इज बेटर देन अस इन मेनी वेज। सिमिलरली हम अपने इर्द गिर्द भी देख लें तो पहले हमारे मुल्क में एक बड़ा दौर था, आपने तो देखा होगा सर, चैम्बर के साथ रहते हुए, कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, वो कहते थे जी हम सुपीरियर हैं। फिर चैम्बर के अंदर ही ट्रेडर क्लास थी, उसको एसोसिएट क्लास लोअर समझा जाता था, और ये दुकानदार है। आज आप देख लें, बॉल ट्विस्ट करेंगे, आपके चैम्बर के प्रेसिडेंट इरफान साहब, वो एक ट्रेडर है, दुकानदार है, कहाँ है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े थे पाकिस्तान की, कहाँ गए? आप मलिक रियाज साहब को देख लें, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इस टाइम पे आपके मुल्क की गवर्नमेंट हो, एक पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, तीसरी पार्टी हो, उनका नाम साहब के बगैर नहीं लेती, ठीक है जी। तो एट द एंड इकोनॉमिक्स चलती है ना सर। तो जब इकोनॉमिक्स चलती है तो हमें इकोनॉमिक्स अपने अपने हाथ में लेनी है। कोई किसी को आगे, मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे यूथ है ना डिप्रेशन में चले गए कि जी बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड है, कोई आपको डिप्रेशन से निकालने नहीं आएगा। कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा, वो 2 दिन पूछेगा, तीसरे दिन वो अगला दोस्त बना लेगा। तो पॉइंट ये कि इंसान को अपनी जो है ना तकदीर अपने हाथ में रखनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मेहनत करनी चाहिए, और बजाय इसके कि आपको नजर आ रहा है कि दीवार के अंदर मैं जाके बजूंगा और टक्कर लगा दूंगा, तो उससे बेहतर है पहले आप अपने आप को ब्रेक कर लें, या उस दीवार को हटाने की कोशिश करें, या कोई नई चीज क्रिएट करें। सो अगर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट में जॉब नहीं है और आपको जॉब सीकर बनना चाह रहे हैं, तो आप खुद एक अनएम्प्लॉयमेंट के पोल में जा रहे हैं। हम ये बोलेंगे जी हमारे मुल्क में गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, ये कहने की बातें होती हैं। आपने माशाल्लाह की जिंदगी गुजारी है, हमने भी गुजारी है। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि जो कामयाब आदमी उसने भी गवर्नमेंट के सहारे का वेट किया। लिस्ट निकाल के देख लें। वी एज अ नेशन क्रिटिसाइज पीपल
एंड देयर हार्ड वर्क। वो जी फलाना करप्ट है, फलाना ये है, फलाना वो है। मैं कहता हूँ जो करप्ट से करप्ट आदमी आपको लगता है ना, आप उसकी जिंदगी निकालें और उसको रेप्लिकेट करके दिखा दें। जितनी मेहनत वो करता होगा कोई भी नहीं करता। सो हमारे यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है ना, एक फरसूदा जो सोच लोगों को दी गई है कि दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते रहो, खुद ना करो। छोड़ दें कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सिस्टम आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग इस मुल्क में अभी भी कामयाब हैं वो इसी सिस्टम के साथ कामयाब है। उनके लिए भी डॉलर उतना ही महंगा हो रहा है, उनके लिए भी महंगाई उतनी है, उनके लिए पेट्रोल कोई सस्ता नहीं है, गवर्नमेंट उनको कुछ देकर नहीं जाती। एंड ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि लोग कहेंगे जी फलाना फलाने का रिश्तेदार उसने कर लिया। बारिंग 3-4 केसेस, आप बाकी सारे केसेस उठा के देख लें कामयाब लोगों के, सब में एक चीज कॉमन होगी, सब ने मेहनत की। जो मेहनत करता है उसको अल्लाह में किसी ना किसी तरीके से रंग दिखाता है। जैसे वही बात है कि रोजी जो है वो तो नसीब से है, मेहनत से उस तरह नहीं, लेकिन मेहनत से आप करके एटलीस्ट कोशिश जरूर कर लेते हैं। वो तो इस्लाम में भी कहा गया, मतलब अगर आपने तवक्कल करना है अल्लाह पे तो पहले ऊंट को बांधें फिर तवक्कल करें। हमारे यहाँ पे कहते हैं ऊंट भी खुला छोड़ेंगे और हम बिस्तर पे सोए रहेंगे, नसीब की रोटी हमें मिल जाए, ये नहीं हो सकता। मेहनत करेंगे तो मिलेगी, क्योंकि अल्लाह मियाँ जहाँ पे राज़िक है, अल्लाह मियाँ वहाँ पे आदिल भी है। वो ये नहीं कर सकता कि एक बंदा टाइली करता रहे उसको भी वही दे और एक बंदा मेहनत करे उसको भी वही दे। नौजवानों को, खासतौर पे जो लोअर मिडिल क्लास के नौजवान हैं जिनके जहन में नौकरी 9 to 5 एंकर है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दें कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, क्योंकि इस्लाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी का तस्वुर नहीं दिया, एंटरप्रेन्योरशिप का तस्वुर दिया। वो जो कुल्हाड़ी और वो जो रस्सी लेके आया, उसको आप वैसे भी किसी साहबी को कहते, कोई साहबी उनको कुछ भी दे सकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि लकड़ियाँ काटो, और फिर उसने कहा मेरे पास इतने दिरहम जमा हो गए हैं और मेरे हालात भी बड़े अच्छे हो गए। तो ये यूथ के लिए सर मेरे ख्याल से तो वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मफहूम मुझे पता है हदीस का कि रेस के मेरे ख्याल है मोर देन 90% जो है 10 में से 9 हिस्से जो है वो तजारत में और 1% नौकरी में। तो मैं ये नहीं कह रहा नौकरी ना करें, ऑब्वियसली अगर सारे नौकरी छोड़ देंगे तो ये भी नहीं है माशरे में काम चलेगा। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, दूसरा ये जो है ना डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट कि हमने बाऊ बनना है, वो मैंने आपको बता दिया दुनिया इकोनॉमिक्स में चलती है, बाऊ बन के क्या करना है। अगर आपको नजर आता है, और अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई कैटल फार्मिंग में जा रहा है, कोई टनल फार्मिंग में जा रहा है, और बड़ी नई नई टेक्निक हो रही है। बल्कि मैं हमेशा यूथ से ये बात करता हूँ कि जब हम जवान होते थे ना सर, 2 चीजें थी मुझे याद है, जब हमने एफएससी की थी या आपने प्री मेडिकल में जाना था या प्री इंजीनियरिंग, दूसरी कोई फील्ड नहीं थी, ठीक है, या आप मेडिकल में जाते हैं इंजीनियरिंग में। अब तो इतनी फील्ड हैं, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मीडिया चैनल्स कितने हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, अपने आ रहा है डिजिटल जो मार्केटिंग है उसमें कितनी ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर साइंस में कितनी ऑप्शन है। अगर नौकरी भी करनी हो तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने अपना कारोबार करना हो, एंटरप्राइजेस बनानी हो, तो उसमें भी बहुत सी मिसालें हैं। मार्केट बहुत वास्ट हो गई है, लोग अपने कपड़ों का ब्रांड बना लेते हैं, जूतों का बना लेते हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई मुर्गियां बना रहा है, कोई बकरे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो अगर इंसान ने बहाने बनाने तो बहुत है, और इंसान ने अगर काम करना, और बरकत जब अल्लाह मियां आपको कारोबार में देता है तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक बंदे के अकेले का रिस्क है, अकेले का नसीब है। अब अगर मेरे साथ 280 या 300 लोग जुड़े हैं पाक में, तो 300 लोगों का नसीब मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो अल्लाह मियां उनमें से किसी के नसीब का मुझे दे रहा है। तो इसी तरह जब आप कारोबार करते हैं तो इस तरह आप अपने साथ दूसरे लोगों के नसीब को जोड़ लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए, जिस तरह का मैंने बहुत मुख्तसर सी मुलाकात में आपको पाया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यूथ को पैगाम दे दिया, एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। मैंने एसएम नकी साहब से एक चीज़ सीखी, दोस्त हैं मेरे इमाज साहब जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, उनके वालिद जी स्पेल ग्रुप के चेयरमैन, जी स्पेल उनके जो बेटे मेरे क्लास में थे नसीर, तो उन्होंने कहा एक दिन मुझे कि ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांटो। फर्स्ट इज़ लर्निंग, आपने बेहतरीन इदारे से पढ़ा, फिर है अर्निंग में भी आज आप माशाल्लाह एक अपनी फील्ड में अपना मकाम रखते हैं। तीसरी है रिटर्निंग, वो कहते हैं कि अगर आपने सोसाइटी को रिटर्न नहीं किया तो फिर आपकी मुसल्लस जो है वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। ऐसे आप जैसे नौजवान से मैं चाहूँगा कि अपना अगर कोई प्लान है तो आज हमारी यूथ के सामने आए कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं या आपका फ्यूचर प्लान है। सर मेरा जो हमेशा हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम अपनी वीडियोस के थ्रू हर वीक कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमें चीज़ गलत लगती है, बगैर बंगे दोल जिसे कहते हैं, ना हम किसी गवर्नमेंट से डरते हैं ना किसी इदारे से डरते हैं। जो गलत काम कर रहा होता है हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें ये गलत है, आजकल ये गलत हो रहा है। आजकल हमारे मुल्क में भी हर दफ़ा लोगों को होता है कि जी गाड़ी महंगी से महंगी होती जा रही है, तो मैं छुपता नहीं हूँ किसी चीज़ के पीछे, मैं उनको बताता हूँ क्यों महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, बट यू शुड ओपन योर आइज। आपको अगेन से मैं दीवार नजर आ रही है सामने। इस तरह पेट्रोल जब मुझे याद है खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी और ये नई गवर्नमेंट आ रही थी तो सब्सिडी मिल रही थी, मैं लोगों को बता रहा था कि खुदारा
इसको तरीके से इस्तेमाल करें, बिकॉज हर लीटर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको 50 रुपए आपकी जेब में डाल रही है, जो कि गलत है। हम एक गरीब मुल्क है। वही हुआ 3-4 महीने सब्सिडी दी, फिर ऐसे 150-200 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, लोगों के कानों से धुआं निकल गए। सो हम तो सर कोशिश यही करते रहते हैं कि सोसाइटी को गिव बैक करें, ना वो हम कि हम लोगों को बताते रहें। सिमिलरली जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में कहीं भी कोई मौका मिलता है जरूर जाते हैं, लोगों को बताते हैं। और मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि अगेन 70 साल पाकिस्तान को 75 साल बने हुए हो गए, मेरी अपनी उम्र 40 साल है, मैंने आज तक कभी किसी कारोबारी आदमी को खुश नहीं देखा। हमेशा कहते हैं जी पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। किसी का लाइफ स्टैंडर्ड देख लें, आप अपना देख लें, मैं अपना देख लूं, पहले से बेहतर है। जिसके पास एक गाड़ी थी उसके पास 2 हैं, इसके पास 2 थी, उसके पास 3 है, इसके पास साइकिल थी, वो मोटरसाइकिल पे आ गया, रोज सारे रहे। सो ये एक गिवन है, इसको देख के परेशान ना हो, क्योंकि अगेन हमारे यहाँ पे तरीका है ना, लोग अगर मेरे कारोबार में मुझे ना हो बड़ा नुकसान है, तो वो बड़ा गलत एक चीज है। मेरे ख्याल से लोगों को पॉजिटिव होप देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरे सामीन नहीं, नाजरीन, इनके लिए मैं एक बात करूंगा, क्योंकि मैं अदब का स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर का भी। तो इसने ये फूल खैरात में नहीं पाए हैं, खूने दिल सर्फ किया है तो बाहर आई है। कितने दिन कितनी रातें इन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए खर्च की, और इन्होंने एक बड़ी अहम बात, वैसे तो हर बात बड़ी अहम है, कि आप किसी भी कामयाब बंदे की हिस्ट्री निकालें, उसके पीछे मेहनत जरूर होगी। और फिर जो मेरे दिल को एक और बात लगी आप यूथ के लिए, वो ये है कि हर दौर में काम करने वाला आदमी कामयाब हो जाता है। अच्छी और मुस्बत सोच होनी चाहिए, दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपनी इस्लाह पे जोर दें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।